नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है और साथ ही साथ शांति वार्ता का भी बात चल रहा है, इससे आप सभी लोग अवगत हैं। मैं अपना विचार इसके बारे में, शांति वार्ता के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मेरा आकलन है, रूस चाहता है कि पहले जो उनका यूएसएसआर था, वो दोबारा वो लोग उसको बनाना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल नियत है और विचार है, और इस पर भी अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मेरे को शांति होना, शांति की वार्ता, ये सब चलता रहेगा, लेकिन हल निकालना कठिन हो जाएगा। क्योंकि रूस बार बार कह रहा है कि जितने हमको उसकी ज़मीन लिए हैं उसको हम नहीं देंगे। ज़ेलेंस्की साहब का कहना है कि हम एक भी उसका जो भी हमारा ज़मीन है पूरा वापस होना चाहिए, हम रूस को नहीं देना चाहते। इस हालात के अंदर में बहुत ही गंभीर स्थिति आ रही है। तो चलिए, मेरा तो पॉइंट ये कहना है कि सीज फायर तो कुछ समय के लिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ शांति वार्ता होगी और दूसरी तरफ युद्ध चलता रहेगा तो शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पाएगी, यह एक दिखावा का रूप ही होगा। इसलिए मैं रूस से भी कहना विचार कर रहा हूँ, चाहे ज़ेलेंस्की साहब को भी, सभी लोग इसके ऊपर में ध्यान दें। पहले तो ये मैं कहूँगा, ज़ेलेंस्की साहब को सुझाव दूंगा कि पहले अपने जो कुछ भी कैबिनेट के लोग हैं या मंत्री या जिसको जो भी कहें, क्योंकि बार बार मीडिया में ज़ेलेंस्की साहब का ही नाम ला रहा है, दूसरा कोई नाम ही नहीं आ रहा है कि उनके कौन मंत्री हैं, कौन है, क्या है, किस तरीके से हैं। अगर नहीं है तो उसको गठित कर लें। और रूस के जो लोग हैं वो तो हैं ही पहले से, ज़ेलेंस्की साहब के डायरेक्ट बात ना कराया जाए, पहले नीचे के लोग आपस में बातचीत करना शुरू करें, जो कि हर जगह ऐसा होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री रूस जाना चाहते हैं, चाहे कहीं पे उनका पुतिन साहब आना चाहते हैं, तो आपस में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं नीचे लेवल पर, और फिर धीरे 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 करके नीचे लोग बात करते हैं और वो एक तय करते हैं और उस समय उनसे बातचीत होती है। ये पद्धति इसमें मैं देख रहा हूँ कि नहीं अपनाई गई है। रूस के चाहे यूक्रेन के आपसी बात तुरंत कराना हमको उचित नहीं लग रहा है कि पुतिन साहब और ज़ेलेंस्की साहब एक बार बैठ करके बात करें। नहीं, पहले नीचे के लोग आपस में बात कर लें और क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं, तो एक एजेंडा बने। तो इसमें दो बात है। एक पहली बात है कि यूक्रेन तो दो भाग में बंटना ही है, चाहे रूस ले ले चाहे यूक्रेन ही ले ले, या यूक्रेन की जगह पर अमेरिका ले ले और यूक्रेन को अपना जो कहता है उसके अनुसार उसका प्रॉक्सी बना रहे। मेरा दो विचार है। एक विचार जो कह रहे हैं लोग कि रूस अपना जो जगह चाहता है उसको दे दिया जाए और शेष जो बचा हुआ है यूक्रेन को दे दिया जाए। चलिए, ऐसा एक पॉइंट आ रहा है। दूसरा पॉइंट तो मेरा ये कहना है कि ज़ेलेंस्की साहब अपने लोगों से बातचीत कर लें और रूस के साथ मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो उसका पहले ही अंग था, और दोबारा वापस अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में दो भाग में बट गया था, आपका ये यूरोप के अंदर में, और जैसे वियतनाम का था, दो भाग में बट गया था, दोनों मिल गए थे। तो इसी तरह से जो लोग हैं, यानी जो देश हैं, मिलते रहे हैं, और हमेशा हिटलर के बाद में दो भाग में बट गया था उसका देश, और बाद में दोनों मिल गए थे। इसी तरह से यूक्रेन अभी बहुत समय नहीं हुआ है रूस से अलग हुए। अगर ये लोग चाहते हैं कि आपस में मिल जाएं तो कोई हर्ज नहीं होगा। इसका लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि अगर यूक्रेन अलग, जो रूस को उसका दे करके अलग होना चाहता है, और अलग हो करके
अकेले अपना दम पर खड़ा होना चाहता है तो उसको कई साल लग जाएंगे, क्योंकि बहुत तबाही हो चुकी है और उसको अपने को सुधारने में और किसके साथ क्या संबंध बने, क्या क्या करे, बहुत ही समय लग जाएगा। लेकिन जब वो रूस के साथ मिल जाएगा तो ये रूस का प्रॉब्लम होगा और रूस इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी शीघ्र ही हल कर लेगा। तो इतने सालों से जब रह रहे हैं लोग, तो आपस में मिल करके रहने में कोई हर्ज नहीं है। जहाँ तक मेरा ये सवाल है, इस पर भी विचार किया जाए, क्योंकि इधर लोग, अन्य लोग नहीं चाहेंगे कि ये दोनों मिल जाएं, रूस और आपका यूक्रेन दोनों मिल जाए, ऐसा नहीं चाहेंगे लोग। तो ये जो हल हो रहा है या हल करना चाह रहे हैं, ये एक बहुत पेचीदा यानी कठिन हो रहा है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम नहीं ये करेंगे, वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे। तो हम करते से तो ये भाई ये शांति की वार्ता नहीं हो पाएगी और इससे सब लोग परेशान हैं। कई बार ये कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को हल करने में भारत को भूमिका के लिए उसके ऊपर में सैंक्शन लग रहा है, टैरिफ लग रहा है, ताकि ये रूस भारत को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा नरमी बरतेगा। लेकिन ये भी एक नीति और एक तरीका सही नहीं सिद्ध हुआ है। इससे हुआ क्या है कि भारत को परेशान करने से भारत के लिए कोई चॉइस नहीं रह जाता है और रूस और चीन के करीब आना ही पड़ेगा। ऐसा होने से भविष्य में बहुत ही समस्या पैदा हो जाएगी। और इसी तरीके से जैसे कि मैंने पहले कहा था, दोबारा दोहरा देना चाहता हूँ कि जर्मनी भी आपस में मिल गए थे, जर्मनी के दीवार को तोड़ करके, और आज जर्मनी अपना अच्छा तरीक़े से रह रहा है। तो इसी तरीके से यूक्रेन और रूस आपस में मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, अच्छी बात होगी, ऐतिहासिक बात होगी। और ज़ेलेंस्की साहब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि वो रूस के साथ मिल जाएं और इस पर विचार करें और अपने कैबिनेट से, अपने लोगों से उनसे पूछें। इसलिए मैं इस बात को दोबारा दोहरा देना चाहता हूँ कि इस पर भी अगर सोच हो सकती है तो कोई हर्ज नहीं है और ये अच्छा सोच होगा। और इसमें यूक्रेन को किसी तरह का सिक्योरिटी देना, ये करना, वो करना, ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब वो रूस से मिल जाएगा तो रूस की रिस्पांसिबिलिटी बनती है हर एक अपने जितने भी लोग हैं उनको सुरक्षा करना, उनका ये करना। और रूस के साथ में मिल जाने से यूक्रेन भी उनके कैबिनेट में जा सकता है, उनकी अन्य चीज़ों में जो उनकी संस्थाएं हैं उसमें जा सकता है और उसका भी एक हल होगा और चीज़ें होंगी। इसमें हार जीत की बात नहीं होगी। दो देश भटके हुए, चाहे दो मित्र भटके हुए आपस में मिल जाते हैं तो अच्छी बात होती है और अच्छा रहता है। तो इस बात पर भी जब बार बार मैं दोहराऊंगा और ये कहूँगा कि इस पर भी थोड़ा सा विचार हो और विचार करना आवश्यक है। यदि पुतिन साहब चाहते हैं कि मैं नहीं मिलना चाहता हूँ ज़ेलेंस्की साहब से, और वो नहीं भी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से व्यवहार ज़ेलेंस्की साहब ने किया है तो पुतिन साहब मिलना नहीं चाहेंगे। लेकिन जब उनके नीचे के लोग आपस में मिल लेंगे और एक एजेंडा तय करेंगे तो वो भी बाध्य होकर के बात करना पड़ेगा। और जब वो बात करेंगे डायरेक्ट तो ज़ेलेंस्की साहब अकेले नहीं हो, अपने कैबिनेट और अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ मिलेंगे और ठीक उसी तरह से पुतिन साहब का जो सहयोगी लोग हैं जो कि हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होगी, आपस में बात होगी। कई बार अभी देखे होंगे इसमें जो मीटिंग थी ये आपके डोनाल्ड ट्रंप से और ज़ेलेंस्की साहब को, तो बहुत सी चीज़ें ज़ेलेंस्की साहब को समझाया लोगों ने कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसा ड्रेस पहनो, वैसा करो। तो उनको बताया जा रहा है, किया जा रहा है, लोग उनको जो है कि नहीं समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि अगर ऐसा व्यवहार करोगे तो उनके ऊपर में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ठीक, कोई बात नहीं, अगर वो लोग राष्ट्रपति हैं तो उनको भी वैसा ये देना चाहिए, प्रतिष्ठा देनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। और रह गई बैकग्राउंड की कि जोकर थे, ये थे, वो थे, तो थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पहले बहुत ये थे, कारपोरल था हिटलर और जा कर के अपना जो है कि जर्मनी का वाइस चांसलर बन गया। तो ये सब बातें छोड़ दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि उस समय कुछ और बातें थी, कुछ और था, और जब उनके ऊपर में भार पड़ा तो वो अच्छा करने लगे। तो ये टीका टिप्पणी खैर लोग मीडिया के ऊपर में चलाते रहेंगे, लेकिन मैं एक बार और दोहरा दे रहा हूँ कि यूक्रेन रूस से मिलने के ऊपर विचार करे
और ये दोनों मिल जाते हैं तो यूक्रेन के लिए फ़ायदा होगा। अन्यथा आधा आधा यूक्रेन टूट करके अपने आप को स्वतंत्र कहेगा और ये सब चीज़ें करेगा तो उसको बहुत ही परेशानियों से जूझना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग गिद्ध नज़र रखे हुए हैं अमेरिका और यूरोप। और इस तरीके से यूक्रेन बहुत अमन चैन से रहेगा और उसको सिक्योरिटी ये लोग देंगे। क्या करेंगे ये फिर भविष्य के अंदर में एक समस्या पैदा रहेगी। तो समस्या का हमारे विचार से, हमारे आकलन से अगर हल चाहते हैं तो बेस्ट यही होगा कि यूक्रेन और रूस मिल जाए आपस में और मिल करके आगे का भविष्य वो लोग देखें और शांति से अपना कदम उठाएं और अपना अमन चैन से रहें। बहुत हो गया, बहुत परेशानी होती है। जैसा कि मैंने बहुत पहले कहा, हम लोग तो 15-20 दिन के वार के अंदर में देखते हैं कि जनता का क्या हालत होती है। चाहे 1 आध साल ले लीजिए, जनता का क्या हाल है, बहुत बुरा हाल होता है। इसी तरह से यूक्रेन के लोग बहुत बुरे हालत में हैं और उनकी हालत को देख करके बहुत लोगों को तरस आनी चाहिए और इसका हल बहुत ज़रूरी हो गया है। और मैं देख रहा हूँ कि अस्थाई हल अगर चाहते हैं तो यूक्रेन और रूस आपस में मिल जाए और ये दे लेंगे, वो ले लेंगे, ये दे देंगे, वो कर देंगे, इसको भूल जाएं। यहाँ से कि बहुत से लोग पहले भी मिल चुके हैं। अब मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने 1-2 उदाहरण दिया जो कि जर्मनी का था और वियतनाम का था। तो ये लोग आपस में अपना जो कुछ भी ये कर रहे हैं, अच्छी बात है। भगवान करे सबको सुबुद्धि दे और विश्व शांति बनी रहे। मैं यहीं पर अपना वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है, अन्यथा आप लोग जैसा चाहते हैं करिए। मैं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबको सुबुद्धि दे ताकि शांति मिले और वहीं से शांति का प्रयास हो और बाकी छोटे-छोटे युद्ध चल रहे हैं उस पर ऑटोमेटिक या स्वतः कुछ न कुछ हो जाएगा। लेकिन इसको पहले हल करना आवश्यक है और मेरे तरफ से हल यही होगा कि रूस और यूक्रेन आपस में पहले की तरह मिल जाएँ। जय हो, जय हो, जय हो।